हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट ज्ञान। तो इस चैनल में आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके डेफिनेशन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज मैनेजमेंट। प्रबंधन क्या है? मैनेजमेंट मीन्स डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच अ गोल। देखिए, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह या फिर संगठन का निर्माण करना पड़ता है। जब व्यक्तियों का हम संगठन बनाते हैं तो उसमें हमें फिर एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हमें दिशा निर्देश देना पड़ते हैं कि कार्य को किस तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद उन्हें कंट्रोल में भी रखना पड़ता है। अगर हम सही तरीके से उन्हें डायरेक्शन देंगे और कंट्रोल में रखेंगे तो हम एम को अचीव कर पाएंगे। देखिए, मैनेजमेंट में होता क्या है, मैनेजमेंट के कारण ही हम अपने एम को अचीव कर पाते हैं। मैनेजमेंट का मीनिंग होता है कि किसी भी जो हमारा कार्य चल रहा है उसे देखना और उसमें जो भी कार्य अगर सही तरीके से आपका नहीं हो रहा है तो उसे क्या करना, उसे देख के फिर सही रूप से काम को करवाना, मतलब कंट्रोल करना वो जो गलत रूप से काम हो रहा है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, हम डायरेक्शन देते हैं और कंट्रोल में करते हैं। जो ग्रुप ऑफ पीपलों का समूह होता है, ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी संस्था में जो ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का समूह होता है, उन्हें हमें डायरेक्शन देते हैं और उन्हें हम कंट्रोलिंग में रखते हैं अपने गोल को अचीव करने में या गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है, अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों होता है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के अनुसार सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। तो टू मैनेज is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control। देखो, हेनरी फेल के अनुसार क्या होता है कि प्रबंध करने के लिए पूर्व अनुमान करना, हमें क्या करना पड़ती है, फॉरकास्टिंग, हमें पहले से उसका पूर्व अनुमान लगाना पड़ता है। और क्या करना पड़ती है, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, योजना बनाना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है और आपस में अच्छे तालमेल स्थापित, सामान्य स्थापित करना पड़ता है और नियंत्रण करना पड़ता है। ये हेनरी फ्योल। देखिए, हेनरी फ्योल ने क्या बोली है कि हम मैनेजमेंट, उन्होंने क्या कहा है, प्रबंध क्या कहा है उन्होंने प्रबंध में, कि प्रबंध का हमें क्या करना पड़ता है, हमें पूर्व अनुमान लगाना पड़ता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, लोगों का समूह बनाना पड़ता है और उन समूह को क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है कि कार्य किस तरीके से किया जाएगा। जब बहुत सारे लोग आपस में अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो उनमें कभी कभार ऐसा होता है, लड़ाई झगड़े, आपस में मतभेद हो जाते हैं, तो उनमें हमें क्या करना पड़ता है, सामान्य आपस में अच्छे तालमेल स्थापित करना पड़ता है, उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये हेनरी फ्योल के अनुसार कहा गया है। इसके बाद और है, प्रबंध वही है जो प्रबंधक का काम करते हैं, है ना। प्रबंध व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है, ना कि वस्तुओं का निर्देश। इस डेफिनेशन के अनुसार बताया गया है कि प्रबंध के द्वारा क्या होती है, व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला है। अब इन्होंने व्यक्तियों से कार्य कराने की कला क्यों कहा है, इसलिए कहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी भी एक व्यक्ति से बोलते हैं कि आप वहाँ जाओ, वहाँ से वो बुक उठा के लाओ और आप वापस आ जाओ। अब वो वहाँ तक जाएगा, वो बुक उठाएगा और यहाँ तक आएगा, उसमें क्या होगी, कुछ एक्टिविटी होगी, मतलब ये क्या, कुछ उसका आर्ट रहेगा, इसमें वो कुछ ना कुछ सीखेगा।
कभी आपने ऐसा सुना है कि आप किसी थिंग को, किसी वस्तु को डायरेक्शन दे रहे हैं कि जाओ बुक उठा के लाओ, तो आपकी जो कोई भी चीज़ है, जाओ कुर्सी बुक उठा के लाओ, तो कुर्सी आपको बुक उठा के ला के देगी? नहीं होता ना, ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि हम वस्तुओं को कभी भी निर्देश नहीं दे सकते। सिर्फ हम ह्यूमन बींग जो जिनमें जान होती है उन्हीं चीज़ों को हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो प्रबंध से क्या होता है? व्यक्तियों का विकास होता है। मैनेजमेंट से क्या होता है? पीपल का डेवलपमेंट होता है, ना कि हम थिंग्स को कोई डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ विशेषता है उसकी मैनेजमेंट की, तो अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट की जो एक हेडलाइन है, कैरेक्टरिस्टिक की जो एक हेडलाइन है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक है उसमें पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वभौमिक। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं गोल ओरिएंटेड। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यू प्रोसेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन एंड इंटीजिबल फोर्स। तो अब हम पहली इसमें कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब होता है ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज प्रॉफिट मेकिंग और नॉट दे रिक्वायर मैनेजमेंट फॉर मैनेजिंग देयर एक्टिविटीज, हैंस इट इज यूनिवर्सल इन नेचुरल। ठीक है, इसमें क्या है? यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वभौमिक, जो सभी जगह होता है उसे बोलते हैं सार्वभौमिक। सभी संगठनों को, चाहे वो लाभ कमाने के उद्देश्य हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती हूँ, चाहे वो प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहती हूँ, उन्हें अपनी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। लेकिन उन्हें अपना मतलब मैनेज तो हर चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि भले उन्हें प्रॉफिट ना कमाना हो, लेकिन फिर भी उन्हें जो खर्चे हैं वहाँ के वो तो देना ही पड़ेंगे। कुछ वहाँ पर जहाँ पर वो कार्य को कर रहे होंगे, हो सकता है रेंट में हो, आपका जो न्यूज़पेपर का पैसा है आपको वो देना हो, और भी काफ़ी सारे चीज़ों के हमें एक्सपेंसेस करने रहते हैं। तो सबको अपना मैनेजमेंट तो करना होता है, प्लानिंग तो भाई सबको हर चीज़ की करना पड़ती है। तो चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग के उद्देश्य से हो या फिर उसके प्रॉफिट लेने के उद्देश्य से ना हो वो ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सबको मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे क्या कहा गया है कि सार्वभौमिक है। इसका यूज़ क्या होता है? हर जगह होता है। सेकंड हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं अब गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब होता है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप विथ अ predetermined objective and management help in reaching those goals timely and smoothly। देखिए, लक्ष्य उन्मुख मतलब क्या होता है? गोल ओरिएंटेड मतलब होता है लक्ष्य की ओर ध्यान देने वाला। इसमें क्या है कि प्रत्येक संगठन पूर्व निर्धारण उद्देश्य से निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, किसी को नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारे बिजनेस में फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं या फिर प्रॉफिट होने वाला है। तो सब इसका क्या करते हैं? सिर्फ एज्यूम करते हैं, सिर्फ पूर्व अनुमान लगाते हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। और प्रबंध क्या करता है कि जो हमारे एम हैं उन तक पहुंचने के लिए ये क्या करता है? हमारी हेल्प करता है, जो समय पर और आसानी से हो जाता है। जो फ्यूचर में हमारी जो भी अगर हो सकता है, हमें देखिए अगर प्रॉफिट होता है तो कोई इतना वो नहीं करता है, लेकिन अगर लॉस होता है ना तो लोग ध्यान में रखते हैं इस चीज़ को कि फ्यूचर में हमें क्या लॉस होने वाला है। इसलिए इसे कहा गया है गोल ओरिएंटेड। उसके बाद हम बात करेंगे कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यू प्रोसेस मतलब होता है जो निरंतर चलती रहती है, सतत प्रक्रिया। इट इज़ एन ongoing process which tend to proceed as long as the organization exists. It is required in every share of an organization, whether it is product, human resource, finance and making and marketing। तो देखिए, सतत प्रक्रिया क्या होती है कि ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है, सब जगह ये चलती रहती है।
इसका यूज़ हर क्षेत्र में किया जाता है, चाहे वह उत्पादन का क्षेत्र हो, मानव संसाधन का क्षेत्र हो, या वित्त का क्षेत्र हो, या विपणन का क्षेत्र हो। मतलब इसका यूज़ हर जगह किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, सतत प्रक्रिया कहा गया है। मैनेजमेंट ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ मैनेजमेंट का यूज़ ना होता हो, हर फील्ड में मैनेजमेंट का यूज़ होता है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्या होता है कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा होगा कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो ये क्या है, लोगों का ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेंबर हु हैविंग डिफरेंट नीड्स। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग तरह के मेंबर होते हैं। ठीक है, सबकी डिफरेंट नीड होती हैं, सबकी डिफरेंट आवश्यकताएं होती है। एवरी पर्सन ज्वाइनिंग अ ऑर्गेनाइजेशन विथ अ डिफरेंट मोटिव, और सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने डिफरेंट मोटिव से वहाँ पर जाते हैं। बट ऑफ्टन बिकम अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द वर्क ऑफ अचीविंग एन सेम गोल। लेकिन वहाँ पर वो सब एक ही काम को प्राप्त करने के लिए, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साथ साथ मिलकर काम को करते हैं। तो इसे कहा जाता है, इसे हिंदी में कहते हैं, ग्रुप एक्टिविटी को हिंदी में कहा जाता है सामूहिक गतिविधि। देखिए, एक संगठन में विभिन्न सदस्य होते हैं जिनके पास प्रत्येक व्यक्ति के संगठन में एक अलग अलग उद्देश्य के साथ वो लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन संगठन का एक हिस्सा बनने के बाद सभी क्या करते हैं, वो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य को करते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि लोगों का क्या है, एक ग्रुप है जो किसी एक गोल को अचीव करने के लिए साथ में वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्ट इन अ बिजनेस environment that has various factors like social, political, legal, technical and economic. A slight change in any of these factors will affect an organization growing and परफॉर्मेंस। देखिए, इसमें क्या होता है, डायनेमिक फंक्शन क्या होते हैं कि कारोबारी माहौल में एक संगठन विद्यमान होता है। देखिए, एक बिजनेस है, उसमें सभी लोग काम करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि कुछ सामाजिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं, कानूनी होते हैं, है ना, आर्थिक कारण होते हैं। इनमें से किसी भी कारण में मामूली बदलाव संगठन के विकास और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। देखिए, अगर क्या होता है कि एक हमारा जो संगठन है, एक हमारा बिजनेस है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अलग अलग कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। कोई अगर कुछ करेगा तो चेंज होता है, मतलब डायनेमिक फंक्शन मतलब कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। डायनेमिक मतलब चेंजिंग, कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, लीगल, है ना, टेक्निकल, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मतलब क्या होता है, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि बलून है जो हम उड़ाते हैं, तो ये एक हाथों से पकड़ रहे हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे हैं उन बलून को, मतलब हम टच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये वाले जो बलून होते हैं, अगर इन्हें हम टच कर देते हैं तो ये क्या होते हैं, फूट जाते हैं। देखा होगा ना कि अगर हम इन्हें टच करते हैं तो ये क्या होते हैं, फूट जाते हैं। तो इसलिए इस इमेज के थ्रू हम पढ़ेंगे कि इस इमेज के थ्रू ही हम सारा कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, इसमें क्लियर करेंगे। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है टेंजिबल फोर्स, एक होता है इनटेंजिबल फोर्स। टेंजिबल फोर्स क्या होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वी कैन टच, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो होता है टेंजिबल। लेकिन हम इसमें पढ़ रहे हैं इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल क्या होता है, अमूर्त बल, जिसे हिंदी में कहा जाता है। जैसे ये इमेज में दिख रहा है कि बलून है, हम इसे टच नहीं कर सकते, अगर हम इसे टच करेंगे तो ये फूट जाते हैं। तो देखिए, इनटेंजिबल फोर्स क्या होता है, मैनेजमेंट कैन नाइदर बी सीन नॉर टच, बट वन कैन फील इज एक्सटेंस
इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। देखिए ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रबंध को ना तो देखा जा सकता है, ना तो हम प्रबंध को देख सकते हैं और ना ही हम प्रबंध को छू सकते हैं, बल्कि संगठन के कार्यों के रूप में व्यक्ति अपने अस्तित्व को महसूस कर सकता है। देखिए क्या होता है कि इनटेंजिबल फोर्स इसलिए इसको कहा गया है कि प्रबंध जो मैनेजमेंट है इसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इसे टच कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ क्या होता है, अस्तित्व में होता है, इसे हम केवल फील कर सकते हैं। जो हमारा वर्क हो रहा है वर्क को हम देख सकते हैं, लेकिन हम जो मैनेजमेंट इसे नाम दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, उसे डायरेक्शन दे रहा है, कार्य हमारा सही प्रकार से हो रहा है, हम एम को अचीव कर रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते। तो इसे क्या कहा गया है, इनटेंजिबल फोर्स। ओके, जिसे हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही इसे देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा इनटेंजिबल फोर्स। तो आज हमने यही चीज़ डिस्कस करी कि मैनेजमेंट की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके आगे का थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि आगे ऐसे आपको लाइन वाइज लाइन सारे टॉपिक्स की वीडियो कवर होती जाएंगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।